हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज मनीष कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू माय फार्मा स्टडी। हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री टॉपिक के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। और आज हम सीखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट को का मीनिंग क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है और कैसे हम केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे और इजी कर सकते हैं और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम बेसिक बात करेंगे। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? ओके, सो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। जनरली हम लोग फिजिक्स में जब हम लोग क्लास 9th में रहे होंगे तो उसमें हमने पढ़ा था एक टॉपिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो भी यूनिट होता है उसे हम बोलते थे मोल, है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा बेसिकली। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग मोल को थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे और मोल होता क्या है, इसका कितनी वैल्यू होती है और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, मोल का मतलब होता है कि ए मोल, मैं लिखना चाहूंगा ए मोल। ओके, ए मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या कहें आप लोग दैट कंटेंस actually 6.022 into 23 particles in a given। मतलब कहने का ये कि कोई भी एक मोल जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमें जानना ही चाहिए कि ये मोल क्या है। मोल मतलब कि एक केमिस्ट्री में से मॉलिक्यूल लेवल या कहा एटॉमिक लेवल पर हम लोग बात करते हैं तो हमारी फील्ड के बाहर होती है, जो कि हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है। उसको हम लोग जस्ट नंबर के रूप में, क्योंकि एटम्स एक हमारे पास छोटा सा मेटल का टुकड़ा भी है तो हमको पता है कि लाखों सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आइटम्स, मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर के फॉर्म में एक छोटा सा पार्टिकल मिलता है। तो उसी चीजों को और इजी करने के लिए और आसान बनाने के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट ऑपरेट होता है। इसकी मीनिंग क्या भाई? ए मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट एक्चुअली 6.6। ये जो वैल्यू को लिखी गई है 6.022 into 10 के पावर 23, these आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसको हम लोग दिखाते हैं भैया Na से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Na से। और इस Na को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। ओके, ये तो रहा मोल का मीनिंग या मोल का डेफिनेशन रहा, जो कि आप लोग किताबों के अंदर पढ़ते होंगे। बट अगर बात करें कि यार ये मोल जो वर्ड है, जो मोल शब्द कहां से ऑपरेट हुआ, उसकी मीनिंग क्या होती है, तो थोड़ा और डिटेल का हिस्ट्री में जाने पर यह मालूम चलता है। अप्रोक्सीमेट 1896, व्हाट 1896 में एक जर्मन केमिस्ट, कौन था भैया? जर्मन, जिसका नाम था ऑस्टवॉल। इस ऑस्टवॉल नाम के जर्मन केमिस्ट ने सबसे पहले इस मोल वर्ड का जो मोल वर्ड है यूज किया केमिस्ट्री के अंदर, जो कि एक लैटिन वर्ड था। क्या था भाई? एक लैटिन वर्ड था जिसका भी मीनिंग होता है, हम लोग उसको हीप या पाइल के नाम से जानते हैं। हीप का मतलब होता है हमारे लैंग्वेज में जो खरपतवार का इकट्ठा एक बंडल होता है उसको हीप बोलते हैं, है कि नहीं है? तो दिस द मीनिंग। बट ये हमारे काम की चीजें नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, इसको हमने जान लिया। अब जो मेन मुद्दे की बात है उसके बारे में बात करेंगे यार कि कैसे मोल को हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर और इसके क्वेश्चन को कैसे हम इजी करें, कैसे सॉल्व करें। ओके, चलिए इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, जस्ट अ क्लियरिफिकेशन ऑफ मोल। ओके, नोट डाउन। ओके, अब हम बात करेंगे यार कि केमिस्ट्री के अंदर मोल का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस फील्ड में, किस प्रॉपर्टी के अंदर हम इसका यूज किस प्रकार करते हैं। चलिए, अभी कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं बात करें। मोल जो हमारा है भाई, जो मोल हमने लिखा जो कि एक यूनिट हमारी होती है, सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज हमारा ये मालूम चलता है इन टर्म के फॉर्म में, इन टर्म ऑफ
वॉल्यूम। तो एक मोल का जो वॉल्यूम होता है एट एनटीपी लेवल पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लेवल पर, वो होता है 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम किसी भी गैस की एट एनटीपी। ये चीज आपको पता होगी। ये तो आपका वॉल्यूम के फेज में हो गया। अगर नेक्स्ट बात करें पार्टिकल के फॉर्म में, तो अभी आप ही ने पढ़ा कि भाई कितनी होती है 6.02 into 10 के पावर 23 पार्टिकल, ये होती है पार्टिकल के फॉर्म में। बट अगर मास के टर्म में देखा जाए तो ये तीन पार्टों से मिलता है। क्या मिलता है भाई? ये तीन पार्टिकल मिलता है इन टर्म ऑफ। अगर हम मास के टर्म में देखें तो ये ना तीन तरीके से दिखता है, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री को अगर वो तो और भी हाँ तो आप डिटेल में देखा जाए तो हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या मिलता है, आइटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलता है एंड आयंस मिलते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में जस्टिफाई करता है मोल कॉन्सेप्ट। कोई भी केमिकल, कोई भी फिजिकली कैलकुलेशन की बात करें तो ये आपको आइंदा एंड मिल जाता है। तो एक होता है हमारा आइटम के लेवल पे होता है भाई, एक हमारा मॉलिक्यूल के लेवल पे होता है, और एक हमारा आयंस के लेवल पे होता है। अब तीनों में हम लोग एक ही काम करते हैं, क्या इनका अगर वेट दिया गया है तो उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे कितने का वेट है, इस पूरे मॉलिक्यूल से कितना मोल हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मोल है तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो आइटम्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर आइटम्स हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आप इसको जस्टिफाई कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जस्ट शॉर्ट नोट एंड टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये रहा बेसिक आपका एक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोगों ने सिंपली एक जस्ट नॉलेज, जस्ट क्लियरिफिकेशन सीख लिया। अब बात करते हैं मैथमेटिकल पार्ट के ऊपर कि कैसे हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी आइटम या मॉलिक्यूल्स का मोल कैसे फाइंड करें, और मोल के अलावा और भी चीजें क्या होती है जो हमें निकाली जा सकती है मोल के बिहाफ पर। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड्स है, कोई मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स सब आपकी आपस में एटम्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड्स का ही आपस में कन्वर्जन, एक प्रिपरेशन होता रहता है। उसी बिहाफ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, जस्ट सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस है, इट हैज सम वेट, कुछ ना कुछ उसके पास वेट होगा, है कि नहीं है? अगर आपकी बॉडी है तो उसका भी अपना वेट है, मास है। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस के पास अपना खुद का वेट होगा। अभी वेट इस पे डिफाइन करता है कि कोई कौन सा हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें वो सब्सटेंस की कितनी नीड है। तो एट द बेस ऑफ नीड वी कैन टेक इट, बट एट द ईयर, बट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो, उसके पास हमारे खुद का वेट होता है। ओके, तो सबसे पहले आता है वेट। अगर मेरे पास वेट हो तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं? क्वेश्चन है कि नहीं? अगर मेरे पास किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का वेट हो तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं? यू कैन से यस, आई कैन फाइंड इट। हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? हमने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम का क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है भाई? एटॉमिक मास होता है। अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, है कि नहीं है? ठीक, इसी बिहार पर हम निकालते हैं वेट। अगर हमारे पास है तो मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? ये होता है एन इक्वल टू वेट अपॉन एम होता है। क्या होता है भाई? वेट अपॉन एम होता है। एम आपका एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, आयनिक मास होता है, जो भी चीजें आप लेंगे उसी के बिहार पर हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। और जैसे ही मेरे पास किसी भी सब्सटेंस, किसी भी आइटम्स का मोल आता है, तो यू कैन फाइंड इट अदर थिंग्स लाइक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइटम्स एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि हमारा मूल मुद्दा है। तो मॉलिक्यूल्स, मोल्स हम लोग निकालते हैं। मॉलिक्यूल्स या इस तरह ये भी कह सकते हैं, इसका दो तरीके से। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, अगर कोई आइटम है तो आइटम्स निकाल लेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग आइटम निकालेंगे। जैसे ही आइटम्स आ जाते हैं, हम तीन चीजें और निकाल सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये होता है एक प्रकार का तरीका, एक डायग्राम, रफली डायग्राम मैंने बना रखा है कि कैसे हम लोग एक मोल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स हैं, यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूल्स बाय मल्टीप्लाइंग n into Na। व्हाट? n into Na हो गया, यानी जो भी मोल्स होगा उसमें Na का मल्टीपल, Na का मतलब एवोगाड्रोस नंबर का मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलता है, हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स।
क्योंकि जानते हैं आइटम से ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स आ जाए तो आइटम ऑलरेडी आ जाएगा। चलिए इसी तरह एग्जांपल समझते हैं तो थोड़ा और भी क्लियरिफिकेशन होगी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन लेते हैं Na2CO3 और समझते हैं कैसे इसको अप्लाई करें, कैसे फाइंड करें, कैसे हम कैलकुलेट करें। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर कॉन्सेप्ट। ओके चलिए, तो मेरा क्वेश्चन है 212 ग्राम, ओके 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, Na2CO3 आपको निकालना भाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स एंड फोर्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो यू कैन ट्राई एंड कमेंट हाउ गेट योर आंसर, देन वॉच वीडियो अगेन। ओके चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमें मैंने बताया कि भाई अगर वेट है तो वेट से मोल्स, मोल्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वेट दिया गया है, क्या वेट दिया गया है? मेरे पास वेट कितना भैया? वेट हमारे पास है 212 ग्राम है। अब सबसे बड़ी बात यह कि हमें Na2CO का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। कैसे आएगा भैया? तो हमें पता होना चाहिए कि भाई सोडियम का, मैं दे देता हूँ ऑलरेडी, सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23 एंड कार्बन का होता है भैया 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये मैंने मॉलिक्यूलर मास आपको एटॉमिक मास दे दिया है, तो इसी के यहाँ पे आप इसका निकाल सकते हैं 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू, सॉल्व करेंगे 46 प्लस 12 प्लस 48, तो 6 2 8 8 16, 106 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया भैया कैप्टलियम मॉलिक्यूलर मास। ओके इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। क्या निकालना भाई? नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे स्मॉल एन से, ये होता है वेट अपॉन एम। अब भैया हमको वेट पता कितना है 212 अपॉन 106, कट करोगे भैया कितना आएगा 2। तो भैया हमारा एक आंसर आ चुका है, क्या भाई 2 मोल्स, हमारे समय 2 मोल्स हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में हम लेट नहीं करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको n इंटू Na होता है, n मीन्स एवरेज नंबर। तो वी टॉक अबाउट दैट, क्या 2 है 2 इंटू Na 2Na, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर Na 6.22 इंटू 23 पार्टिकल्स। ओके अब हमने मोल्स निकाल लिया, मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। अब नेक्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंपाउंड के अंदर कितने प्रकार के एटम हैं। तो आपको दिख रहा है कि 3 प्रकार के एटम से एक पर्टिकुलर रेशियो में हमारा कंपाउंड बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो हमको सोडियम का 2 दिख रहा है, तो 2 इंटू मॉलिक्यूल्स 2 Na, दैट मीन्स 4 Na हमको मिल गया नंबर ऑफ एटम्स इसका सोडियम का। बात करें कार्बन का तो एक ही है भैया, 1 इंटू 2 Na, कितना आ गया 2 Na हो गया। एंड बात करें ऑक्सीजन की तो मेरे पास ऑक्सीजन 3 एटम्स है, 3 इंटू 2 Na, 6 Na हो गया। तो ये आपका आ गया आइटम्स। क्या गया भाई? ये सब आपके आगे एटम्स आ गए। ये सोडियम का रहा, ये कार्बन का रहा, ये ऑक्सीजन का रहा। ठीक है, अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को निकालना है। चलिए इसको आप लोग फट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे हमने नोट कर लिया। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है, चलिए निकाल भी लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, आई इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम जानते हैं कि भाई सोडियम पे जो भी प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, तो भाई 2 दिख रहे हैं, तो 11 होता है, 11 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं। ओके पता है, तो ये 22 हो गए प्लस 6 हो गए प्लस 24 हो गए, 6 4 10 2 52 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि जानते हैं किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, तो मैं दोनों को सेम ले लेता हूँ। ठीक है, बट हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की,
तो भाई सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रॉन की हम लोग बात करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या उस तरह भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि बात करें तो सोडियम के अंदर देखा जाए तो कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम का जो मास होता है 23 होता है, और 23 होने की वजह से अगर उसमें 23 से 11 घटा देंगे कितना मिलेगा भाई। तो सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम हो जाए 23 माइनस 11 कितना आ गया 1 2, तो 12 न्यूट्रॉन आ गए, तो 12 इंटू 2 हो गया। ओके, बात करें कार्बन तो कार्बन के अंदर 6 ही होता है, 6 कर लो भैया। अब बात करें ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का भी 8 ही होता है, तो 3 इंटू 8 कर लो, तो 24 6 8 24, तो 24 24 48 48 तो 50 54 हो गया आपके, ये आपके न्यूट्रॉन्स आ गए। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? आपको पता है कि इस कंप्लीट कंपाउंड का जो एटॉमिक मास कितना है 106, जो भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया था इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो आप निकाल सकते हैं, जस्ट आप कोइंसिडेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। अब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटम में जो प्रेजेंट है उसके बारे में मुझे पता है, अब कुछ करना खास नहीं है आपको, जस्ट अ मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। हम जानते हैं कि सोडियम के अंदर भैया अगर मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, तो भैया सारे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो तीनों सेम ही कैटेगरी में, इनके तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम ही होती है। ये तो है नहीं कि सोडियम वाले की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और पोटेशियम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अधिक होगी। हाँ, ये क्वांटिटी में डिफरेंट हो सकता है, बट अगर चार्ज की बात करें, वेस्ट की बात करें तो सब कुछ सेम ही होगा भाई। उसी लिहाज हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेंगे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स, और इससे हमारा किसके बराबर होगा, पी छोड़ करके मैं कहता हूँ कितना होगा। तो मेरे पास कितने प्रोटॉन है 52 50। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने एक काम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन सब निकाल लिया। अब हमारा काम अगला ये है कि अब इस तरह आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बिहार पर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सब करिएगा, क्वेश्चन से बुक्स में सॉल्व करिएगा, तो उसका आपको जस्टिफिकेशन करके कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी हित हैं, मित्र हैं, जो भी आपके कलीग हैं, पड़ोसी हैं, उनको प्लीज वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी देखें और उनका भी डाउट क्लियर हो, ठीक है।